हेलो दोस्तों, मैं संध्या आ गई हूँ आपके अपने चैनल पाठशाला हिंदी की। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, हमारा पाठ पूरा हो गया था ना। हमारे पाठ का क्या नाम था? हमारे पाठ का नाम था नटखट चूहा। और पाठ का नंबर क्या है? पाठ का नंबर है 14। तो कहानी बहुत लंबी थी। आपने 2 पार्ट में उसको उम्मीद है देखा होगा और पढ़ा भी होगा। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप प्लीज़ लिंक पे जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनसीईआरटी की लिंक दिए हुए हैं, जिससे आप लोड करके अपनी किताबों का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमें करना है अभ्यासकार करने से पहले मैं आपसे ये जानने का चाहती हूँ कि आपको अगर पुस्तक में कुछ भी नहीं समझ में आया है या कोई भी टॉपिक हो पुस्तक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जा कर के आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे लोग इससे जुड़ सकें। और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो मैंने आपसे कहा था ना कि अब आप बड़े हो गए हो, आपको बड़ा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, बड़ी बड़ी बातें याद रखनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको ध्यान से अपने पाठ को पढ़ना है और पाठ के अभ्यासकार को भी करना है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। पाठ के लास्ट में मिलेगा आपको छोटी सी हेल्थ टिप, उसके बाद में फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में और अगले नए पाठ के साथ। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। नटखट चूहा, इसका अभ्यासकार हम आज करते हैं, जिसका अभ्यासकार इस तरीके से है। दर्जी की किस बात से डर गया? दर्जी चूहे की किस बात से डर गया? तो आपने कहानी में पढ़ा होगा किस तरीके से वो दर्जी को कहता है मुझे कतरन दो, मुझे रेशमी कतरन दो, जिससे मैं अपने लिए टोपी बनवा सकूं। तो वो कहता है कि क्या करेगा तू, रहने दे। तो कहता है नहीं मुझे चाहिए। तो वो धमकी देता है ना, रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। तो इस तरीके से वो डर जाता है और दर्जी जो है डर की वजह से चूहे को कपड़ा दे देता है कि वो आकर के सारा कपड़ा मेरा काट ना दे। तो दूसरा सवाल है, चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? चूहा शौकीन था। चूहे को लगता था कि मैं टोपी लगाने से बहुत अच्छा दिखने लगूंगा, इसीलिए वह अच्छा दिखने के लिए टोपी लगा लिया। तो बच्चों, आपको यहाँ मैंने हिंट दे दिया है, आप इसको पढ़ सकते हो। आप इसे देखो, यहाँ लिख दिया है मैंने ना छोटा करके, कि जिससे आपको समझने में आसानी हो, है ना। तो आप इस तरीके से प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। चूहा टोपी पे सितारे क्यों लगवाना चाहता था? क्योंकि जब वो टोपी सिलवा लिया दर्जी से रेशमी कपड़े का, तो उसे जो है निकला बाहर तो देखा एक दुकान पे सितारे बिखरे हुए थे। तो चूहे को लगा क्यों ना इस सितारे को मैं अपने टोपी में लगवा लूं और मेरी टोपी और सुंदर हो जाए। तो अच्छा दिखने के लिए वो अब टोपी में लगवा लेता है। दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया? दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि चूहा जो है उछल कूद करने वाला एक जानवर है, तो वो कैसे क्या करेगा टोपी, इस वजह से उसने सिलने से मना कर दिया। उसे लगा कि वो मजाक कर रहा है। अच्छा, अब आपने अब जब पूरे पाठ को पढ़ा होगा तो आपको ये सवाल तो बहुत ही ईजी लगा होगा। ये सबसे ईजी सवाल है। तो पहले पढ़ते हैं। चूहा राजा के दरबार में गया? नहीं, चूहा लास्ट में सबसे आता है राजा के दरबार में। दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी? नहीं, ये भी बाद में। पहले नंबर पे क्या होता है? चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ता है क्योंकि वो बोर हुआ रहता है। आप कहानी में देखे होंगे। तो पहले वो तैयार होकर के शहर में निकल पड़ता है, जिससे कि वो घर में बोर हुआ रहता है तो शहर घूमने के लिए जाता है। उसके बाद क्या होता है? चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली, तो उसे मिलती है तो सोचता है कि मैं इसकी जो है टोपी सिला लूँ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी, बहुत सिफारिश करता है, धमकी देता है, तो टोपी उसकी फाइनली सिल जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है? चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने जाता है क्योंकि टोपी उसे सादी लगती है, उसे सुंदर बनाने के लिए वो सितारा लेने जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? सितारे लेने गया। फिर चूहा राजा के दरबार में गया क्योंकि उसको लगता है कि वो बहुत सुंदर लग रहा है, तो इस वजह से वो सोचता है कि मैं जाऊं जरा और
राजा के दरबार में राजा को दिखा के आऊँ। फिर क्या होता है कि राजा कहता है कि बहुत अच्छे लग रहे हो। तो कहता है ठीक है, जब मैं अच्छा लग रहा हूँ तो मुझे अपना सिंहासन दे दो। तो वो राजा के सिंहासन पे जा कर के बैठ जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल पूरा हुआ। अब अगला क्या है, तुम्हारी समझ से, मतलब हम लोग की समझ से, बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चूहा अपने बिल में से निकल नहीं पाया होगा। तो पानी की वजह से वह बाहर नहीं निकल पाया होगा, जिससे कि पानी में चूहे तो रहते नहीं हैं, तो इस वजह से वो अपने बिल में छिपे रहते हैं। क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगा, और क्यों? क्योंकि उसने धमकी दे करके सभी से अपना काम निकलवा लिया और चारों लोगों से, दर्जी से, सितारे वाले से, राजा से, सभी से उसने जो है अपने मतलब साध लिए। कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें इसका क्या कारण लगता है? क्योंकि चूहा एक जानवर है, उसे इन सब चीज़ों से क्या मतलब, टोपी से, सिलाई से, कढ़ाई से, इन सब चीज़ों से उसे नहीं मतलब होता है ना। तो इस वजह से उन्होंने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। तो आपको समझ में आया? आपकी समझ से कुछ अलग है तो आप प्लीज़ मुझे उसे कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे भी पता चले कि आपकी समझ से क्या है। अंगूठे की छाप से चूहा, तो अंगूठे की छाप से चूहा आप इसे स्वयं बनाएंगे, जिससे आप बना करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करिए, मैं देखूं कि आपने कैसा चूहा बनाया। किसके पास जाओगे? चूहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास गया, इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमें हर कार्य मेरे घर में नहीं हो सकता, हमें उसके लिए बाहर जाना पड़ता है, हमें दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है। तो क्या है, कपड़ा खरीदने हम कहाँ जाते हैं? कपड़ा खरीदने हम कपड़े की दुकान पे जाते हैं। लकड़ी की कुर्सी बनवाने हम बढ़ई की दुकान पे जाते हैं। किताब पर जिल्द चढ़वाने पुस्तक विक्रेता, जहाँ पुस्तकें बिकती हैं, उसके पास जाते हैं। बाल कटवाने हम नाई के पास जाते हैं। मोहल्ले की रखवाली कराने चौकीदार के पास जाते हैं। मिट्टी की दिए और सुराही खरीदने कुम्हार के पास जाते हैं। माँ की घड़ी ठीक कराने घड़ी की दुकान पे जाते हैं। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार इसे देख लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाए। एक अनेक, खाली जगह भरो, मतलब इस बीच में हमें क्या भरना है। तो जैसे हमें पता है ना कि इस कमरे में दो हैं, तो हमें क्या करना है, एक से अनेक करना है। तो इसका मतलब यहाँ हमको अगर खिड़की दी हुई है तो हम इसको अनेक करेंगे, तो इससे अनेक शब्द क्या बनेगा, खिड़की से खिड़कियाँ। बुआ समीना के लिए ढेरों लाई, तो हिंट में क्या है, कॉपी का अनेक क्या होगा, कॉपियाँ। मैदान में फुटबॉल खेल रही है कौन, लड़की का अनेक शब्द क्या होगा, लड़कियाँ। गोविंद तेजी से चढ़ रहा था, क्या, सीढ़ी का अनेक क्या होगा, सीढ़ियाँ। गंदी जगह पे भिनभिनाती रहती है, क्या, मक्खी। तो मक्खी का क्या अनेक है बच्चों, मक्खियाँ। तो इस तरीके से हमारा ये भी पूरा हो गया। अब हम अगला सवाल देखते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं, और क्यों? बजाज मीन्स क्या होता है, दर्जी। तो वो कपड़ा दे देता, क्योंकि अगर उतना कपड़ा देने से हमारा नुकसान ना हो तो हमें कपड़ा देने में कोई बुराई नहीं है। और वही वो लोग करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको कपड़ा दे दिया रहता है और वो वहाँ से कपड़ा लेकर के सिलाने के लिए टोपी चला जाता है चूहा राजा बनकर देखना चाहता था। तुम्हारे विचार से राजा दिन भर क्या करते होंगे? अरे राजा को तो बहुत काम होते होंगे, आपने कहानियों में भी सुना होगा कि राजा को कितना काम रहता है, अपनी प्रजा का देखभाल करना, अपने सेना के लोगों का देखभाल करना, अनेक बड़े बड़े काम होते हैं राज्य में। राज्य बहुत बड़ा होता है राजा का, तो इसलिए उन्हें बहुत काम होता है। तो इस प्रकार से राजा जो है दिन भर व्यस्त ही रहते हैं। तुम चूहा बनना पसंद करोगे या राजा, और क्यों? तो बच्चों आप ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताना आप क्या बनना चाहते हो, चूहा या राजा। लेकिन अब सवाल के हिसाब से मैं आपको जवाब देती हूँ कि मैं तो चूहा बनना पसंद करूँगी। क्यों? इसलिए कि हम उछल कूद करते रहें, स्वतंत्र रहें, हमें कोई काम धाम की झंझट ना रहे, आराम से इधर उधर खुद। नटखट चूहा, इसका अभ्यासकार हम आज करते हैं, जिसका अभ्यासकार इस तरीके से है। दर्जी की किस बात से डर गया, दर्जी चूहे की किस बात से डर गया। तो आपने कहानी में पढ़ा होगा किस तरीके से वो दर्जी को कहता है मुझे कतरन दो, मुझे रेशमी कतरन दो, जिससे मैं अपने लिए टोपी बनवा सकूं। तो वो कहता है कि क्या करेगा तू, रहने दे। तो कहता है नहीं मुझे चाहिए। तो वो धमकी देता है ना,
रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, तेरे कपड़े कुतरूँगा। तो इस तरीके से वो डर जाता है और दर्जी जो है डर की वजह से चूहे को कपड़ा दे देता है कि वो आकर के सारा कपड़ा मेरा काट ना दे। तो दूसरा सवाल है, चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? चूहा शौकीन था। चूहे को लगता था कि मैं टोपी लगाने से बहुत अच्छा दिखने लगूंगा, इसीलिए वह अच्छा दिखने के लिए टोपी लगा लिया। तो बच्चों, आपको यहाँ मैंने हिंट दे दिया है, आप इसको पढ़ सकते हो। आप इसे देखो, यहाँ लिख दिया है मैंने ना छोटा करके, कि जिससे आपको समझने में आसानी हो, है ना। तो आप इस तरीके से प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। चूहा टोपी पे सितारे क्यों लगवाना चाहता था? क्योंकि जब वो टोपी सिलवा लिया दर्जी से रेशमी कपड़े का, तो उसे जो है निकला बाहर तो देखा एक दुकान पे सितारे बिखरे हुए थे। तो चूहे को लगा क्यों ना इस सितारे को मैं अपने टोपी में लगवा लूं और मेरी टोपी और सुंदर हो जाए। तो अच्छा दिखने के लिए वो अब टोपी में लगवा लेता है। दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया? दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि चूहा जो है उछल कूद करने वाला एक जानवर है, तो वो कैसे क्या करेगा टोपी, इस वजह से उसने सिलने से मना कर दिया। उसे लगा कि वो मजाक कर रहा है। अच्छा, अब आपने अब जब पूरे पाठ को पढ़ा होगा तो आपको ये सवाल तो बहुत ही ईजी लगा होगा। ये सबसे ईजी सवाल है। तो पहले पढ़ते हैं। चूहा राजा के दरबार में गया? नहीं, चूहा लास्ट में सबसे आता है राजा के दरबार में। दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी? नहीं, ये भी बाद में। पहले नंबर पे क्या होता है? चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ता है क्योंकि वो बोर हुआ रहता है। आप कहानी में देखे होंगे। तो पहले वो तैयार होकर के शहर में निकल पड़ता है, जिससे कि वो घर में बोर हुआ रहता है तो शहर घूमने के लिए जाता है। उसके बाद क्या होता है? चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली, तो उसे मिलती है तो सोचता है कि मैं इसकी जो है टोपी सिला लूँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी, बहुत सिफारिश करता है, धमकी देता है, तो टोपी उसकी फाइनली सिल जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है? चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने जाता है क्योंकि टोपी उसे सादी लगती है, उसे सुंदर बनाने के लिए वो सितारा लेने जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? सितारे लेने गया। फिर चूहा राजा के दरबार में गया क्योंकि उसको लगता है कि वो बहुत सुंदर लग रहा है, तो इस वजह से वो सोचता है कि मैं जाऊँ जरा और राजा के दरबार में राजा को दिखा के आऊँ। फिर क्या होता है कि राजा कहता है कि बहुत अच्छे लग रहे हो, तो कहता है ठीक है, जब मैं अच्छा लग रहा हूँ तो मुझे अपना सिंहासन दे दो। तो वो राजा के सिंहासन पे जा कर के बैठ जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल पूरा हुआ। अब अगला क्या है? तुम्हारी समझ से, मतलब हम लोग की समझ से, बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चूहा अपने बिल में से निकल नहीं पाया होगा? तो पानी की वजह से वह बाहर नहीं निकल पाया होगा, जिससे कि पानी में चूहे तो रहते नहीं हैं, तो इस वजह से वो अपने बिल में छिपे रहते हैं। क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगा? और क्यों? क्योंकि उसने धमकी दे करके सभी से अपना काम निकलवा लिया और चारों लोगों से, दर्जी से, सितारे वाले से, राजा से, सभी से उसने जो है अपने मतलब साध लिए। कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें इसका क्या कारण लगता है? क्योंकि चूहा एक जानवर है, उसे इन सब चीज़ों से क्या मतलब, टोपी से, सिलाई से, कढ़ाई से, इन सब चीज़ों से उसे नहीं मतलब होता है ना, तो इस वजह से उन्होंने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। तो आपको समझ में आया? आपकी समझ से कुछ अलग है तो आप प्लीज़ मुझे उसे कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे भी पता चले कि आपकी समझ से क्या है। अंगूठे की छाप से चूहा, तो अंगूठे की छाप से चूहा आप इसे स्वयं बनाएंगे, जिससे आप बना करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करिए, मैं देखूं कि आपने कैसा चूहा बनाया। किसके पास जाओगे? चूहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास गया, इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमें हर कार्य मेरे घर में नहीं हो सकता, हमें उसके लिए बाहर जाना पड़ता है, हमें दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है। तो क्या है? कपड़ा खरीदने हम कहाँ जाते हैं? कपड़ा खरीदने हम कपड़े की दुकान पे जाते हैं। लकड़ी की कुर्सी बनवाने हम बढ़ई की दुकान पे जाते हैं। किताब पर जिल्द चढ़वाने पुस्तक विक्रेता जहाँ पुस्तकें बिकती हैं उसके पास जाते हैं। बाल कटवाने हम नाई के पास जाते हैं। मोहल्ले की रखवाली कराने चौकीदार के पास जाते हैं। मिट्टी की दिए और सुराही खरीदने कुम्हार के पास जाते हैं। माँ की घड़ी ठीक कराने घड़ी की दुकान पे जाते हैं। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार इसे देख लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाए। एक अनेक
खाली जगह भरो, मतलब इस बीच में हमें क्या भरना है। तो जैसे हमें पता है ना कि इस कमरे में दो हैं, तो हमें क्या करना है, एक से अनेक करना है। तो इसका मतलब यहाँ हमको अगर खिड़की दी हुई है तो हम इसको अनेक करेंगे तो इससे अनेक शब्द क्या बनेगा, खिड़की से खिड़कियाँ। बुआ समीना के लिए ढेरों लाई, तो हिंट में क्या है, कॉपी। कॉपी का अनेक क्या होगा, कॉपियाँ। मैदान में फुटबॉल खेल रही है कौन, लड़की। लड़की का अनेक शब्द क्या होगा, लड़कियाँ। गोविंद तेजी से चढ़ रहा था, क्या, सीढ़ी। सीढ़ी का अनेक क्या होगा, सीढ़ियाँ। गंदी जगह पे भिनभिनाती रहती है, क्या, मक्खी। तो मक्खी का क्या अनेक है बच्चों, मक्खियाँ। तो इस तरीके से हमारा ये भी पूरा हो गया। अब हम अगला सवाल देखते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं, और क्यों। बजाज मीन्स क्या होता है, दर्जी। तो वो कपड़ा दे देता, क्योंकि अगर उतना कपड़ा देने से हमारा नुकसान ना हो तो हमें कपड़ा देने में कोई बुराई नहीं है। और वही वो लोग करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको कपड़ा दे दिया रहता है और वो वहाँ से कपड़ा लेकर के सिलाने के लिए टोपी चला जाता है चूहा। चूहा राजा बनकर देखना चाहता था, तुम्हारे विचार से राजा दिन भर क्या करते होंगे। अरे राजा को तो बहुत काम होते होंगे, आपने कहानियों में भी सुना होगा कि राजा को कितना काम रहता है, अपनी प्रजा का देखभाल करना, अपने सेना के लोगों का देखभाल करना, अनेक बड़े बड़े काम होते हैं राज्य में। राज्य बहुत बड़ा होता है राजा का, तो इसलिए उन्हें बहुत काम होता है। तो इस प्रकार से राजा जो है दिन भर व्यस्त ही रहते हैं। तुम चूहा बनना पसंद करोगे या राजा, और क्यों। तो बच्चों आप ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताना आप क्या बनना चाहते हो, चूहा या राजा। लेकिन अब सवाल के हिसाब से मैं आपको जवाब देती हूँ कि मैं तो चूहा बनना पसंद करूँगी। क्यों, इसलिए कि हम उछल कूद करते रहें, स्वतंत्र रहें, हमें कोई काम धाम की झंझट ना रहे, आराम से इधर उधर खुद। बच्चों राजा के पास बहुत जिम्मेदारियाँ होती है, चूहे के पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। ठीक है, अब अगला सवाल है, कैसे हो काम। दर्जी अपने काम को कैंची, फीते, मशीन, धागे आदि का इस्तेमाल करता है, और ऐसे ये लोग किन चीज़ों की मदद से अपना काम करते हैं। तो बढ़ई क्या लगाता है, आरी से काम करता है, हथौड़े से काम करता है। रसोइया करछी से काम करता है, चिमटे का काम लगता है। डॉक्टर आला लगाता है गले में और दवाइयाँ देता है। कुम्हार चाक जिसपे कि बर्तन बनते हैं मिट्टी के, और मिट्टी का काम लगता है। चित्रकार को रंग का और ब्रश का काम लगेगा। किसान को हल का और बैल का काम। तो बच्चों कुछ जल्दी है, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसलिए आप ज़रा ध्यान से एक बार देख लीजिएगा वीडियो, जिससे आपको समझ में आ जाए। दर्जी का रा शब्द की आवाज़ है, जिससे ऊपर रा ये निशान बना हुआ है ना, आप देखो ध्यान से, ये एक रा का निशान होता है, ये लिखा जाता है। कुछ ऐसे शब्द लिखो, तो हमने लिखा है, आप देखो यहाँ, मर्जी, सर्दी, दर्जी, धर्म, गर्मी और कर्म। तो आप एक बार इसको देख लेना। फिर अब हमें कल एक नया पाठ पढ़ना है, जिसका हमें आप अभी दिखा दे रही हूँ कि क्या है। पाठ का नाम है इक्की दुक्की, और इसे हम कल पढ़ेंगे। तो आपको अभ्यासकार कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब समय हो गया आपके हेल्थ टिप का, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, बाय बाय। हाँ तो बच्चों अब समय हो गया आपके हेल्थ टिप का। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा ऐसा एक फल है जो बहुत अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन तब भी आपको खाना चाहिए। तो मैंने सुना है, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है कि बच्चे पपीता कैसे खाएं, पपीता नहीं खाते हैं। तो पपीता एक ऐसा फल है जो कि आपको फल भी फ़ायदा करेगा और उसकी पत्तियां भी फ़ायदा करने वाली हैं। तो आज पपीते से जुड़े हुए कुछ टिप्स जान लेते हैं, उसके बाद में बताते हैं क्या होता है। तो बच्चों पपीता से एक पहला फ़ायदा, आपको बाल अपने स्वस्थ रखने हैं ना, तो आपको पता है पपीता बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है जो कि बालों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, और ये बालों को मॉइस्चराइज रखता है। विटामिन ए त्वचा और बालों के सभी ऊतकों को, सेल्स को विकसित करता है, और इससे बाल जो है बहुत ही स्वस्थ होते हैं। तो मुझे तो लगता है आप लोगों को बालों के बड़े शौक़ होते हैं, तो इस वजह से आपको पपीता खाना चाहिए, जिससे आपके बाल स्वस्थ रहें।
और पता है पपीता पाचन में भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप पाचन में आपका पाचन सही रहेगा तो आपको भोजन भी अच्छा लगेगा और आप भोजन भी करोगे, जिससे आप स्वस्थ रहोगे और आप तंदुरुस्त भी रहोगे। ठीक है। और हड्डियों को स्वस्थ रखने में भी पपीते का बहुत योगदान होता है। इनकी पत्तियों का रस निकाल करके डेंगू का जो रोग होता है, डेंगू रोग जो मच्छर से होता है ना, उसमें बहुत फ़ायदा करता है। तो इसलिए आप लोगों को पपीते का सेवन करना चाहिए और उसकी पत्तियों का भी कभी कभी सेवन करना चाहिए, क्योंकि पत्तियों का स्वाद बहुत ही ख़राब होता है, उसे हर कोई नहीं डाइजेस्ट कर पाता है। तो इसलिए आपको, तो बच्चों फलों को खाइए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं।